नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक विशेष तथ्य की चर्चा करने जा रहे हैं और विशेष तथ्य क्या होता है कि हमारी हथेली पर कुछ लक्षण, कुछ संयोग उभरते हैं जो संकेत करते हैं कि जातक पहले तो नौकरी करेगा और फिर व्यापार। ये कैसे होता है, ये करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये है जीवन रेखा, स्पष्ट, गहरी, निर्दोष और खूब बुलाई लेते हुए। अगर ऐसी जीवन रेखा है तो जातक जिंदगी में खूब सफलता हासिल करता है। अरे चलिए, ये मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन, यह भी स्पष्ट, गहरी और निर्दोष और पतली होनी चाहिए। कितनी पतली? जितनी जीवन रेखा है। अब बहुत शुभ, ये मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत के नीचे और आकर मंगल से थोड़ा ऊपर से निकल रही है और सीधे लगभग रक्षात्मक मंगल की ओर जा रही है। जब ऐसा होता है कि मस्तिष्क रेखा रक्षात्मक मंगल की ओर देखे तो ऐसा जातक बहुत व्यवहारिक होता है। वह भावुकता में नहीं बहता, भावुकता के चक्कर में अपना घाटा नहीं करवाता। आगे चलिए, यह हृदय रेखा स्पष्ट, गहरी, पतली। पतली का पैमाना वही, जितनी मस्तिष्क रेखा मोटी है, जीवन रेखा मोटी है, उतनी ही मोटी आपकी हृदय रेखा होनी चाहिए, या कहें उतनी ही पतली होनी चाहिए। ये प्राइमरी लाइंस हैं। तीनों रेखाएं बराबर मोटाई चौड़ाई लिए हुए हों तभी शुभ होता है। और ये हृदय रेखा कहाँ पहुंच रही है? गुरु और शनि के बीच में। शुभ जातक को बहुत जोशीला, ईमानदार और बुद्धिमान बना रही है। आगे देखिए, ये शनि की उंगली, गौर से देखना, अन्य उंगलियों से लंबी है, साथ में बिल्कुल सीधी है और हष्ट पुष्ट मजबूत। ये जातक के अंदर शनि के गुणों को बढ़ाती है। इस शनि उंगली के नीचे यह आपका शनि पर्वत, यह समतल होना ही चाहिए। डिप्रेस नहीं, ओवर डेवलप नहीं, समतल। शनि की उंगली अन्य उंगली से लंबी है तो यही समतल अब बन जाएगी वेल डेवलप्ड। और यहाँ पर शनि पर्वत पर, समतल शनि पर्वत पर कोई अशुभ निशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोबारा ये जीवन रेखा पर, जीवन रेखा से एक शाखा निकल रही हो, ये भाग्य रेखा की शाखा है, क्योंकि ये पहुंच रही है शनि पर्वत पर। जो भी रेखा
शनि पर्वत पर पहुंच जाती है, भाग्य रेखा बन जाती है। जिस अवधि में ये भाग्य रेखा निकल रही है, स्पष्ट, गहरी, निर्दोष, पतली, यहां पतली का पैमाना समझ लीजिए, बाल जैसी पतली नहीं, बस गहरी स्पष्ट हो, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से थोड़ी कम पतली, तो भाग्य रेखा पतली, स्पष्ट, गहरी और निर्दोष सीधा शनि पर्वत पर पहुंच जाए, ऐसा जातक बहुत तरक्की करता है जीवन में। लेकिन वह अपने भाग्य का निर्माता खुद ही होता है, स्वयं निर्मित होता है, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने प्रयासों से और अपनी बौद्धिक क्षमता से खूब तरक्की करता है। बहुत न्यायप्रिय होता है, अन्याय करके धन नहीं कमाता, दूसरों का दिल दुखाकर पैसा नहीं कमाता, नैतिकता का बहुत ध्यान रखता है, अनैतिक रूप से काम करके पैसा कमाएगा ही नहीं, कमाएगा आदर्श तरीके से, नैतिकता से और न्याय से। और जब कमाता है ना, तो संभावना ये बनती है कि ये लक्षण उभर रहे हैं, तो ऐसा जातक पहले नौकरी करेगा, नौकरी करते करते जब उसके पास व्यापार करने के पर्याप्त संसाधन जुट जाएंगे, तब फिर वो व्यापार करेगा। कब? जिस अवधि में जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकल रही है, जातक का भाग्य उदय होगा अपनी मेहनत और अपनी बौद्धिक क्षमता से और बनाए न्यायपूर्ण तरीके से वह जिंदगी में तरक्की करेगा। और प्रबल संभावना, मैं खास जोर दे रहा हूं, प्रबल संभावना कि ऐसा जातक पहले नौकरी करता है फिर व्यापार। आशा करता हूं कि छोटा सा तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।